ये लड़की अभी एमबीबीएस कर कर डॉक्टर बनी थी। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन इसी बीच इसके घर में एक पालतू बिल्ली ये लड़की एमबीबीएस कर कर डॉक्टर बन जाती है। घर में खुशियों का माहौल था, वहीं इसी बीच इसके घर में एक बिल्ली आ जाती है और उस बिल्ली को ये पाल लेती है, उस बिल्ली को ये प्यार करने लगती है। लेकिन जो गली से बिल्ली आई थी, उस बिल्ली की वजह से इस एमबीबीएस डॉक्टर लड़की की मौत हो जाती है और परिवार में कोहराम मच जाता है। इस घटना के बाद हर कोई हैरान है, क्या भला एमबीबीएस की हुई लड़की की, क्या उसकी पालतू बिल्ली की वजह से मौत हो सकती है और मौत कैसे हुई? जब पूरी घटना आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और ये घटना, अगर आप बिल्ली पालती हैं या आपके घर में कोई बिल्ली पालता है, तो ये घटना आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं इस घटना को लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो हैदराबाद की है और वहीं का एक अलवाल थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है, रिसाला बाजार इलाका। और उसी इलाके में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम टी प्रिंसी था। और जो ये प्रिंसी थी, अपने माता पिता भाई के साथ अपने घर पर रहती थी और साथ के साथ ये एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। टी प्रिंसी की उम्र महज 23 साल थी और 23 साल की उम्र में टी प्रिंसी 2026 की जनवरी में ही एमबीबीएस पूरा कर लेती है। मतलब मेडिकल में, यही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर कर एमबीबीएस कर लेती है। और उसके बाद ये हॉस्पिटल वगैरह खोलने के लिए, क्लिनिक खोलने के लिए अपना जो आवेदन था वो उसके लिए अप्लाई कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ ये पढ़ाई को जारी रखती है और ये पीजी की तैयारी करने में लग जाती है। वहीं परिवार में खुशियों का माहौल था कि उनकी लड़की ने एमबीबीएस, मतलब पूरी एमबीबीएस क्लियर कर दिया, एमबीबीएस डॉक्टर बन गई। खुशियों का माहौल था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन आज से 1 महीने पहले की बात है कि टी प्रिंसी अपने घर में अकेली थी कि उसी बीच उसको छत से कुछ आवाज़ आ रही थी। जब वो छत पर जाती है तो जाकर देखती है कि एक बिल्ली का बच्चा छत पर टहल रहा है और जो उसकी माँ है वो उस बच्चे को छोड़कर चली गई है। बच्चा अकेला है और टी प्रिंसी उस बच्चे को नीचे ले आती है। बच्चा क्योंकि छत पर था तो उसको खांसी जुकाम हो रहा था और जो टी प्रिंसी की माँ और पिता जब बच्चे को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि देखो, इस बच्चे को खांसी जुकाम है, तुम्हें एलर्जी हो जाएगी, इस बच्चे से बीमारी हो जाएगी, इस बच्चे को फेंक दो। लेकिन टी प्रिंसी को जानवरों से बड़ा प्यार था और वो उस बच्चे को अपने पास रख लेती है। वो अपने माता पिता से बोलती है कि नहीं, मैं इस बिल्ली के बच्चे को नहीं फेंक सकती, मैं इसको पालूंगी। और वो उसको पालना शुरू करती है। उसके लिए दूध, कपड़े, उसका फ़ोटो लगाना व्हाट्सएप पर, साथ के साथ वो पढ़ाई कर रही थी। अब उसके रूम में वो बिल्ली का बच्चा रहता था और वो रहती थी। अब उसको एक साथी मिल चुका था, ज़िंदगी बड़ी बढ़िया चल रही थी। लेकिन दिक्कत थी, वो दिक्कत टी प्रिंसी की जो माँ है कुसुमलता, उनको थी। उनको दिक्कत ये थी कि बेटी की मतलब तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये बिल्ली पता नहीं कहाँ से आई है, शायद ये बीमार हो, इसके अंदर टोटका हो और घर में गंदगी करती है, इधर से उधर मतलब पॉटी कर देती है, कभी टॉयलेट कर देती है। टी प्रिंसी के कमरे में इतनी ज़्यादा बदबू आती है, तो इसलिए माँ बड़ी मतलब उससे मना कर रही थी कि तुम बिल्ली के बच्चे को हटा दो। और माँ की बात सुनकर जो उसके पिता थे वो भी यही बोलते थे, भाई भी यही बोलता था। लेकिन टी प्रिंसी ने साफ बोल दिया था कि जो बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली है मतलब अब वो पूरी हो चुकी थी, वो कमरे से बाहर नहीं आएगी, वो उसको कमरे में रखेगी और बच्चे को वो किसी भी हाल में अपने पास से दूर नहीं करेगी, वो उसका बच्चा है। और टी प्रिंसी ने उसका नाम स्नो रखा था। वो स्नो को बेहद ज़्यादा प्यार करती थी। सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। और 23 मार्च की दोपहर 2 बजे के टाइम की बात है। जो कुसुमलता है वो तो अपनी ड्यूटी पर जा चुकी थी और जो इसके पिता हैं वो भी वहीं घर पर। भाई था, भाई अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। उस दिन भी जो कुसुमलता माँ थी, अपनी बेटी से उनका थोड़ा बहुत विवाद होता है बिल्ली के बच्चे को लेकर, लेकिन वो चली जाती हैं। जाने के बाद लगभग 3 से 4 बजे का टाइम था। वो कुसुम अपनी बेटी टी प्रिंसी को फ़ोन कर रही थी, लेकिन प्रिंसी फ़ोन नहीं उठा रही थी। माँ लगभग 1 बजे से उसको बराबर फ़ोन किए जा रही थी और प्रिंसी फ़ोन नहीं उठा रही थी। पिता भी प्रिंसी को फ़ोन कर रहे थे, भाई भी प्रिंसी को फ़ोन कर रहा था। और जब प्रिंसी फ़ोन नहीं उठाती, पहले तो परिवार के लोगों को लगता है कि शायद प्रिंसी घर पर सो रही होगी। लेकिन जब 4 बज जाते हैं, प्रिंसी फ़ोन नहीं उठाती, तो जो प्रिंसी की माँ है कुसुमलता, वो पड़ोस वाली अपनी दोस्त को फ़ोन करती हैं और बोलती हैं कि ज़रा घर पर जाओ और देख कर आओ कि प्रिंसी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। अगर वो सो रही है तो उसको उठाओ और उससे पूछो उसने खाना खाया या नहीं खाया। मैं खाने के लिए फ़ोन कर रही हूँ लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है। जो पड़ोस वाली कुसुमलता की सहेली थी वो आती हैं और गेट को बजाती हैं। जब गेट को ज़्यादा देर तक बजाती हैं, कोई गेट नहीं खोलता, तो वो बराबर वाली जो खिड़की थी उधर जाती हैं और खिड़की से झांक कर देखती हैं और उनको दिखता है कि सामने ही कुसुमलता
और वो देखती है कि सामने ही जो प्रिंसी है वो पंखे पर झूल रही है, और प्रिंसी को इस हालत में देखकर उनकी चीख निकल जाती है। फ़ौरन ये बात वो कुसुमलता को बताती हैं, पुलिस को फ़ोन करती है, एम्बुलेंस को फ़ोन करती हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, गेट को तोड़ा जाता है, अंदर पहुंचते हैं और जो प्रिंसी थी उसको लिटाया जाता है, चेक किया जाता है, लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही थी। हॉस्पिटल भेजा जाता है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि प्रिंसी की तो लगभग काफ़ी देर पहले उसकी मौत हो चुकी है, मतलब प्रिंसी की 1-2 बजे के टाइम पर ही मौत हो चुकी थी, लेकिन 1-2 घंटे से वो झूल रही थी। और जब ये बात माँ को पता चलती है तो पुलिस हैरान, हर कोई हैरान कि आखिर प्रिंसी जिसने अभी कुछ वक्त पहले ही MBBS क्लियर किया था, डॉक्टर बनी थी, PG की तैयारी कर रही थी, ढेर सारे सपने लेकर चल रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रिंसी के साथ मतलब ये सब हो गया। पुलिस अब माँ से बातचीत करती है। जब माँ से बातचीत करती है तो माँ बताती है कि प्रिंसी की ज़िंदगी तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन बस घर में जो विवाद चल रहा था वो बिल्ली का चल रहा था, क्योंकि हम लोगों ने फैसला कर लिया था कि हम अचानक से बिल्ली को गायब कर देंगे, बिल्ली को बाहर फेंक आएंगे, हटा देंगे, और इसी सब चीज़ों से घर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे। यहाँ तक कि प्रिंसी ने यह भी बोल दिया था कि वो अपनी बिल्ली को लेकर चली जाएगी, लेकिन परिवार को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वहीं इस घटना के बाद जो प्रिंसी की बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वहीं SI देवेंद्र बताते हैं कि जो कुछ हुआ है इसमें परिवार की कोई गलती नहीं है। परिवार की गलती ये है कि परिवार वालों ने प्रिंसी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था और इस वजह से ये घटना हो गई। वहीं खुद परिवार सदमे में है, क्योंकि जो उनके सपनों को लेकर चल रही थी लड़की, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। पूरा मोहल्ला, हर कोई हैरान है क्या भला प्रिंसी की मौत उसकी पालतू बिल्ली की वजह से हो गई जो 1 महीने पहले आई थी। शायद ये भी बोल सकते हैं क्या प्रिंसी ने MBBS किया, चारों तरफ उसके फ़ोटोज़ लगे, हर किसी को पता चला, हर कोई उसको बधाइयाँ दे रहा था, और हो सकता है कि उसी बीच प्रिंसी को किसी की नज़र लग गई हो, प्रिंसी के परिवार को किसी की नज़र लग गई हो, और फिर ये बिल्ली आ गई, बिल्ली को पाल लिया और ऐसा हो गया। लेकिन इसमें गलती जो है वो परिवार की है। ज़्यादातर परिवार में देखा जाता है कि अगर कोई बिल्ली पाल लेता है या कोई कबूतर या फिर कोई भी जानवर, कुत्ता वगैरह, तो परिवार के लोग उसको बोलते हैं कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, मतलब उनका पूरा मिशन ये बन जाता है कि इस जानवर को घर से हटाना है, और पूरे पूरे दिन यही सब कुछ होता रहता है। लेकिन परिवार को या किसी को ये नहीं पता होता कि जो इस जानवर को पाल रहा है उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो अगर आप भी ऐसा कोई कदम उठाते हैं अपने घर में, अगर आपका कोई भाई बहन किसी चीज़ को, किसी जानवर को पाल रहा है और आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये घटना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्ली पालने वाले, कुत्ते पालने वाले, अब उनके दिमाग पूरे तरीके से बदल चुके हैं, वो अब इंसानों से ज़्यादा जानवरों से मोहब्बत करने लगे हैं। अब प्रिंसी ने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया सिर्फ 1 महीने पहले मिली हुई बिल्ली के लिए, और वो बिल्ली भी उसको नहीं मिली। तो ऐसा कदम उठाना तो मतलब बड़ी हैरत की बात है कि प्रिंसी ऐसा कैसे कर सकती है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।